हेलो लाना। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज पीसीआर, से हम पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। अब सबसे पहले 1983 में इसे डेवलप करा एक बायोकेमिस्ट ने, अमेरिकन बायोकेमिस्ट ने, विच इज कार्ली मोलिस। ठीक है, इन्होंने इसके लिए एक अवार्ड भी मिला। 1993 में नोबेल प्राइज मिला इन्हें इन केमिस्ट्री फॉर हिज प्रीनियर वर्क। अब यहाँ पे इस पीसीआर को हम क्यों यूज़ करते हैं? यूजुअली हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हम एक छोटे से डीएनए सेगमेंट से या फिर एक जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकें एक बहुत छोटे टाइम में। ओके, सो यूजिंग पीसीआर इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट thousands of million copies of a particular section of DNA from a very small amount of DNA। और एक सिंगल जीन की भी आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ओके, सो इसलिए हम पीसीआर को यूज़ करते हैं और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इन 1993। अब बात करते हैं पीसीआर की, तो यहाँ पे कॉमन टूल है जो कि आपका मेडिकल में भी यूज़ करा जाता है, बायोलॉजिकल रिसर्चेज में भी यूज़ करा जाता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। देखो यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं अगर डायग्नोस करने के लिए पहले से ही कोई डिजीज़ को किसी ह्यूमन के अंदर उसका डीएनए लेके हम उस पैथोजन या फिर एक पैथोजन की स्टडी करनी है तो एक पैथोजन की स्टडी कर सकते हैं कि कैसे वो आगे फ्यूचर में कोई भी कॉज कर सकता है डिजीज़ को, या फिर एक पर्सन को क्या क्या डिजीज़ हो सकती है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हम उसके डीएनए को लेके स्टडी कर सकते हैं। तो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। या पीसीआर इज़ अ कॉमन टूल यूज्ड इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च लैब्स। इट इज़ यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग डीएनए for sequencing, for detecting the presence or absence of a gene, to help to identify pathogen during infection, and when generating forensic DNA profiles from a tiny sample of DNA। तो अगर एक छोटा सा सैंपल भी है हमारे पास, उससे भी हम बहुत सारे उसकी कॉपीज प्रोड्यूस करके बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो इस पर अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसकी भी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करी जा सकती है। तो रिजल्ट की जो हमारी एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो पूरा आपका पीसीआर है, इसका जो प्रिंसिपल है पीसीआर के ऊपर, वो क्या होता है, सैंपल उसका डीएनए का कैसा है। ठीक है, अगर सैंपल अच्छा है तो सही तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। अब मेन जो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें 5 कोर इंग्रेडिएंट्स आपके पीसीआर में देखने के लिए मिलते हैं, वो है आपका डीएनए का टेम्पलेट, यानी जिसकी आपको कॉपीज बनानी है। दूसरा हो गया आपका प्राइमर, और फिर है आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिस, देन आपका टेक पॉलीमरेज एंजाइम और बफर टू इंश्योर द राइट कंडीशन फॉर द रिएक्शन। टेम्परेचर, पीएच बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़रूरी है। टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस पीसीआर में काफ़ी ज़्यादा है। देन यहाँ पे जो पीसीआर है ना, ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है ना, ये आपकी हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस है। तो इट इज़ अ थर्मल साइक्लिंग विच कैरिड आउट बाय मशीन। अब ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो मशीन्स में होंगी। पीसीआर की 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है आपका डीनेचुरेशन या डीनेचुरेटिंग, दूसरी है आपकी एनीलिंग और तीसरी है आपकी एक्सटेंडिंग या फिर एक्सटेंशन। डीनेचुरेटिंग में क्या होता है, आपका हीटअप होता है जितना भी आपका डीएनए का टेम्पलेट है डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये हीटअप होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा जिसकी वजह से डीनेचुरेशन होगा और दोनों ही स्टैंड एक दूसरे से, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से, वो सेपरेट अप हो जाएंगे। अनीलिंग की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है जितना डीनेचुरेशन में था उतना नहीं रहेगा, लोअर अप हो जाएगा। और यहाँ पे इस कंडीशन में जो आपका डीएनए प्राइमर्स है ना, वो आपके टेम्पलेट डीएनए से अटैच हो जाएंगे सिंगल स्टैंड से, और 5:3 डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ठीक है, ये अपना वर्क करते जाएंगे। फिर है आपका थर्ड इज एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होता है, फिर से पहले इंक्रीज था, फिर लोअर हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे जो न्यू स्टैंड्स हैं आपके डीएनए के, वो टैग पॉलीमरेज क्रिएट करता है, थोड़ा बहुत सीक्वेंस को ऐड करेगा। अभी हम इसे और डीपली पढ़ेंगे। सो करीब 3 स्टेप्स होंगे, और ये 3 स्टेप 20 to 40 टाइम्स होंगे, जिसके थ्रू हम ईच टाइम पे बहुत सारी डीएनए की डबलिंग हम करते जाएंगे एक टाइम पे। ठीक है, सो अ कंप्लीट पीसीआर रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यू आवर्स और इवन लेस देन एन आवर with certain high speed machine. After PCR have been completed, a method called electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरोसिस से क्या होता है, जितने भी फ्रेगमेंट्स हमने बनाए हैं उन्हें हम सेपरेट कर देंगे अब उनके साइज के अकॉर्डिंग, और हमें ये पता चल जाएगा हमने कौन कौन से फ्रेगमेंट्स को प्रोड्यूस कर लिया है और कितनी क्वांटिटी में कर लिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, अभी हम तीनों स्टेजेस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है आपका डीनेचुरेशन या फिर डीनेचुरेटिंग। इस स्टेज में क्या होता है, आपका जो टेम्पलेट डीएनए है उसे हम बहुत ज़्यादा
हाई हीट करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ लाइक टेम्परेचर देते हैं, लाइक लगभग 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके बेसिस के बीच वो खुल जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगी और दोनों ही स्टैंड सेपरेट आउट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से दो सिंगल स्टैंड्स अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर इज मेंटेन एट दिस स्टेज फॉर लॉन्ग इनफ टू इंश्योर दैट द DNA strands have separate completely. This usually takes between 15 to 30 मिनट्स। ओके, दूसरा स्टेप है आपका अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है, इस स्टेज में आपका जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया जाता है, लाइक 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, और इस पॉइंट पे, अनीलिंग वाले पॉइंट पे आपका जो प्राइमर है, DNA प्राइमर, वो वर्क करते हैं। ओके, क्योंकि आप सिंगल स्टैंडर्ड हो गए हैं टेम्पलेट DNA और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हट चुकी है आप, तो प्राइमर जो है अब वो सिंगल स्टैंड DNA पे वर्क करेंगे। अब दैट आर लाइक सीक्वेंस, वो वर्क करते हैं 20 to 30 bases in length. The primers are designed to be complementary in sequence to short section of DNA on each end of the sequence to be copied. अब उन्हें डिज़ाइन भी इस तरीके से करा जाता है कि वो हर एक सीक्वेंस को अच्छी तरीके से कॉपी कर ले। अब यहाँ पे बात करेंगे और थोड़े से प्राइमर्स की। तो प्राइमर सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट for DNA synthesis. In the polymerase enzyme can only add DNA bases to the double stranded of DNA. Once the primer has bound, can the polymerase enzyme attach and start making the new complementary strands of DNA from the loose base DNA bases. Two separated strands of DNA are complementary and run in opposite direction. As a result, there are two primers, a forward primer and a reverse primer. Forward primer और reverse primer इसलिए है क्योंकि दोनों ही प्राइमर का जो वर्क करने का डायरेक्शन है वो लाइक प्राइमर हमेशा वर्क करता है आपका 3 to 5 डायरेक्शन में, ठीक है, और जो दोनों स्टैंड्स हैं आपके DNA की वो अपोजिट है पोलैरिटी में, तो ऑब्वियसली हमें दो प्राइमर चाहिए, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, एक रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। और ये जो लाइक पूरा आपका जो अनीलिंग वाला है ना, इसे सिर्फ 10 से 30 सेकेंड्स लगते हैं, बहुत जल्दी वर्क हो जाता है। देन आपका थर्ड है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपका फाइनल स्टेप है और इसमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है 72 डिग्री सेल्सियस तक टू इनेबल द न्यू DNA टू बी मेड बाय अ स्पेशल टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज का यहाँ पे यूज़ होता है। ये जो टैग पॉलीमरेज है ये ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लाइक हीट पे भी काम करता है, क्योंकि इसे हमने लिया है हीट लविंग बैक्टीरिया से, विच इज़ थर्मस इक्वेटिकस से। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तब भी ये सर्वाइव कर पाएगा, और जो लाइक एक अच्छा वर्क करता है अपना वो 72 डिग्री सेल्सियस पे करता है ऑप्टिमम वर्क। हाउएवर ये 80 डिग्री सेल्सियस तक अबव तक ये टॉलरेट कर लेता है। अभी जितने भी बैक्टीरियाज है ना DNA पॉलीमरेज के, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाउएवर आपको सारे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ तो क्या होते हैं बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, डीनेचुरेशन देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं ह्यूमन पॉलीमरेज की। तो ह्यूमन पॉलीमरेज के अंदर लाइक वो सिर्फ आइडियली वर्क करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम उससे PCR में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली PCR की जो पूरी प्रोसेस है वो होगी नहीं, तो इसलिए स्पेसिफिक है हम ऐसे एंजाइम को लें जो कि जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए। तो टैग पॉलीमरेज बेस्ट ऑप्शन है PCR के लिए। अब इसे हम अटैच करते हैं टू द प्राइमर के साथ एंड देन ऐड DNA बेसिस टू द सिंगल स्टैंड 1 by 1 इन द 5:3 डायरेक्शन। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में टैग पॉलीमरेज काम करने लग जाता है। द रिजल्ट इज अ ब्रांड न्यू स्टैंड्स ऑफ DNA एंड अ डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, आपको मिल जाएगा। ये जो ड्यूरेशन है पूरे स्टैंड की डिपेंड करती है कि DNA का सीक्वेंस कितना बड़ा, तो छोटा होगा तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, यूजुअली इट टेक्स 1 मिनट टू कॉपी 1000 बेस पेयर। तो ये एक स्पेसिफिक है, इसके अराउंड से हम बता सकते हैं कि कितना टाइम आपको लगने वाला है एक्सटेंशन की प्रोसेस में। दीज 3 प्रोसेसेस ऑफ थर्मल साइकिलिंग आर रिपीटेड 20 to 40 टाइम्स टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ कॉपीज ऑफ DNA सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमने डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो भी DNA फ्रेगमेंट को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ कॉपीज उसकी चाहिए। द न्यू फ्रेगमेंट ऑफ DNA दैट आर मेड ड्यूरिंग PCR ऑल्सो सर्व एज टेम्पलेट टू विच द DNA polymerase enzyme can attach and start making DNA. The result is huge number of copies of the specific DNA segment produced in a relatively short period of time. Okay, so इस वीडियो की तरह हमारा PCR हमेशा लाइक पूरा कंप्लीट हो गया, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 स्टेप्स थे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और
एक्सटेंशन, एक में इंक्रीज़ करा फिर डिक्रीज़ करा टेम्परेचर और फिर लास्ट में हमने फिर इंक्रीज़ करा टेम्परेचर। और एक्सटेंशन की जो पूरी प्रोसेस उसमें टैग पॉलीमरेज का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंस है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्लियर अप हो गया होगा। टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।